नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। 25 जून इमरजेंसी का काला दिन, 25 जून 1975। उसके बाद 19 महीने तक हिंदुस्तान जकड़ा रहा। नागरिकों के अधिकारों को ख़त्म किया गया, कोर्ट्स को बंद कर दिया गया, नेताओं को जेल में डाल दिया गया। अपोजिशन नाम की कोई चीज़ नहीं थी और संविधान को बदलने की जितनी कोशिशें हो सकती थी तमाम कोशिशें की गई। लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया, विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाया गया, प्रधानमंत्री को बेइंतहा अधिकार मिल गए, उनके चुनाव को चैलेंज नहीं किया जा सकता, राष्ट्रपति के चुनाव को चैलेंज नहीं किया जा, ऐसे तमाम बातें हुई जिसको लेकर आज तक कड़वी यादें हैं। हजारों हजार लोग वो भी हैं जिनके परिवार, जिनके नेता, जिनके घर के लोग जेल में रहे, 19 महीने जेल काटी, ये सब बातें हैं। उसके बाद हिंदुस्तान बहुत बदला है। उसने उस सरकार को हटाया, उस सरकार को बदला, उसके बाद नई सरकार आई, लेकिन वो नई सरकार भी जिस तरह से चली, तोड़ फोड़ हुई, उसको भी बर्दाश्त नहीं किया लोगों ने। आजकल तो तोड़ फोड़ का फैशन हो गया है, या सीजन चल रहा है, कह लीजिए। सीजन नहीं चल रहा है, सीजन तो वैसे आम का है, लेकिन ये सीजन खास लोगों का है। बात आज खास लोगों की, आम की नहीं। आम तो अच्छे लगते हैं, आम तो वैसे भी अच्छे होते, चाहे वो आदमी हो चाहे फल हो, है ना। लेकिन बात खास लोगों की, जिनके रंग बदलते हैं। एक बार किसी ने कहा था कि लंगड़ा आम जो होता है वो ऊपर से हरा रहता है, पक जाए अंदर से भले ही पीला हो जाए लेकिन बाहर से हरा रहता है। तो किसी शायर ने लिखा कि आजकल का ज़माना है कि इधर का दिखता रहे और उधर का हो जाए, यही सारा काम चल रहा है। लेकिन जनता इसे बर्दाश्त नहीं करती, उसे अच्छा नहीं मानती। हमारे मित्र अमिताभ तिवारी साहब की कंपनी है वोट वाइब। वो लगातार ट्रैक करती रहती है हिंदुस्तान की राजनीति को, विधानसभा चुनावों को, लोकसभा चुनावों को। हम लोग उसकी चर्चा भी करते रहते हैं। अभी पश्चिम बंगाल के चुनाव पर हमने चर्चा की, असम, तमिलनाडु और सब राज्यों के चुनावों की चर्चा की। इस बार उन्होंने जो पश्चिम बंगाल के चुनाव हुए और उसके बाद जो बड़ी तोड़ फोड़ हुई, बड़ा बदलाव हुआ, बड़ी टूट हुई, तृणमूल कांग्रेस में विधायक चले गए, नया ग्रुप बना लिया, सांसद चले गए। उससे पहले आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद आ गए, फिर जो शिवसेना के सांसद हैं उनमें भी टूट हुई। तो इस पर उन्होंने जनता का मूड समझना चाहा, और वोट वाइब का जो मूड है वो अगर नेता समझ लें तो उनको समझ में आ जाएगा कि लोगों को, आम आदमी को उनका ये बर्ताव अच्छा नहीं लगा। और ये बातें बेकार की हैं कि विचारधारा के लिए किया गया, नेता के लिए किया गया है। सब लोग समझते हैं, ज़्यादातर लोग मानते हैं कि भाई साहब आपने ये काम पैसे के लिए किया, सत्ता के लिए किया, इंड्यूसमेंट के लिए किया, मनी के लिए किया, पावर के लिए किया। आइडियोलॉजी की बात करने की माफ़ कीजिए। और इतना गुस्सा लोगों में है कि अगली बार चुनाव लड़ा तो आपको ज़रूर हराएंगे। कुछ लोग तो इस हद तक जाते हैं कि यदि बाई इलेक्शन होता है, मान लीजिए वो छोड़ भी देते हैं और दोबारा चुनाव लड़ने की बात आती है, बाई इलेक्शंस होते हैं, तो ऐसे लोगों को बाई इलेक्शन में चुनाव लड़ने का मौका भी नहीं दिया जाए। मैं आपको पॉइंट्स बताता हूँ। 10 सवाल वोट वाइब के सर्वे में किए गए अमिताभ तिवारी जी की तरफ से, और उस सर्वे में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है उसमें कहा गया कि पार्टी स्विचिंग यानी पार्टी बदलना, दल बदल करने को 67.8% लोग गलत मानते हैं, अनएथिकल मानते हैं, अनैतिक मानते हैं 68% लोग। और उसमें SC ST के जो लोग हैं, दलित जो लोग हैं, वो 60% लोग, 26% लोग माफ़ कीजिएगा, एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन 79.2% ओवरऑल जो SC ST के अलावा जो लोग हैं वो 79% लोग इसे गलत मानते हैं, अनएथिकल मानते हैं। अपोजिशन पार्टी के जो वोटर हैं, जो अपोजिशन को वोट देते हैं, उनका परसेंट है 74%। और NDA में भी 62% से ज़्यादा लोग, 62.7% लोग, कायदे से कहें तो 63% लोग NDA के जो वोटर हैं वो भी मानते हैं कि ये ठीक बात नहीं है। एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसको मानते हैं कि बनाया गया था राजीव गांधी सरकार में, उसमें 1/3 का काम किया गया था कि 1/3 विधायक या सांसद दल बदल कर सकते हैं। फिर वाजपेयी सरकार ने उसको बढ़ाकर 2/3 कर दिया गया। लेकिन अब भी लोग मानते हैं कि ये दल बदल कानून कमज़ोर है, वेरी वीक। 62% लोग मानते हैं कि ये वेरी वीक है, यानी बहुत कमज़ोर है। शहरी जो वोटर है उसमें 50% लोग ऐसा मानते हैं, और रूरल में जो लोग हैं वो 41% लोग मानते हैं कि ये बहुत कमज़ोर कानून है। अब उन्होंने कहा कि क्या MLAs की जो वोटिंग है
राज्यसभा चुनावों में, कि राज्यसभा चुनावों में भी वो डिफेक्शन कर जाते हैं, वोट दे देते हैं, तो उस और कॉन्शियंस से वोट दिया जाता है, जिसे कहा जाता है कि अंतरात्मा जागती है। तो यहाँ थोड़ा सा एक डिफरेंस है। यहाँ जो आम आदमी है, वोटर है, वो समझता है कि नेताओं को यानी एमपीज़ को और एमएलएज को भी अंतरात्मा यानी आत्मा के आधार पर वोट देने का अधिकार होना चाहिए। 57% लोग मानते हैं कि कॉन्शियंस से वोट दे सकते हैं। SC ST में ऐसी लोगों की तादाद है 71%। एनडीए के जो वोटर हैं वो 63% लोग मानते हैं कि कॉन्शियंस के आधार पर, आत्मा के आधार पर वोट, आत्मा की आवाज़ पर। आपको याद है इंदिरा गांधी जी ने राष्ट्रपति के चुनाव में अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट देने की बात की थी और कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार को हरा दिया था और वीवी गिरी साहब राष्ट्रपति बन गए थे। तो अपोजिशन में भी 52% लोग मानते हैं कि ये होना चाहिए। हाँ, अब जो इम्पॉर्टेंट बात है कि यदि वो लोग एमएलएज और एमपीज दल बदल करते हैं तो क्या उन्हें इस्तीफ़ा देना चाहिए। तो 66% लोग मानते हैं कि दूसरी पार्टी ज्वाइन करने से पहले उन्हें इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। और वो कहते हैं ये रूट ठीक नहीं है कि भाई 2/3 जो वोटर एमपी हो गए, एमएलए हो गए, तो वो दल बदल कर सकते हैं, उसे लोग ठीक नहीं मानते हैं। और 55 साल से ज़्यादा उम्र के जो हमारे लोग हैं, नागरिक हैं, वोटर हैं, वो तो 72% लोग हैं जो मानते हैं कि उनको नई पार्टी ज्वाइन करने, दूसरी पार्टी ज्वाइन करने से पहले इस्तीफ़ा देना चाहिए। अब एक और बात आई कि बाई इलेक्शन होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। बाई इलेक्शन होते हैं तो क्या उनको मौका मिलना चाहिए जिन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और उस पर बाई इलेक्शन हो रहा है। तो 47% लोग मानते हैं कि हाँ बाई इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन 35% लोग मानते हैं कि ये जो पैसा खर्च होगा वो उस एमपी या एमएलए से लेना चाहिए जिसकी वजह से बाई इलेक्शन हो रहा है। 82% लोग कुल मिलाकर मतलब समझते हैं कि बाई इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन उसमें एक और बात इंटरेस्टिंग है कि उन्होंने कहा 45% लोग कहते हैं कि इसमें उन एमपीज़ और एमएलएज को जिनकी वजह से हो रहा है उनको तत्काल वाला जो इलेक्शन, बाई इलेक्शन हो रहा है, उसमें मौका नहीं मिलना चाहिए। अब एक और सवाल आया कि क्या आप उनकी ये गलती है या जो भी फैसला है उसको माफ़ करेंगे। तो ज़्यादातर लोग 62% लोगों ने कहा कि हम उन्हें माफ़ नहीं करेंगे। और 55 साल से उम्र के ज़्यादा जो लोग हैं वो तो 75% लोग हैं साहब, जो कहते हैं इनको माफ़ नहीं किया जा सकता। और 55% से ज़्यादा लोग, करीब 56% लोग, 55.9% लोग मानते हैं कि ये पैसे और सत्ता की लालच की वजह से दल बदल करते हैं और कोई आइडियोलॉजिकल डिफरेंस की कोई बात नहीं है। एक जो सवाल आता है कि लोकसभा और विधानसभा में जो अध्यक्ष हैं वो क्या इम्पार्शियल होते हैं इस तरह की जो दल बदल होती है उसे ठीक से करने में। तो 34% लोग मानते हैं कि स्पीकर इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन 37% लोग मानते हैं कि बहुत मुश्किल होता है कि जो स्पीकर है, चाहे वो लोकसभा के हों, राज्यसभा के हों, विधानसभा के हों, वो इंडिपेंडेंट होते हैं, इम्पार्शियल होते हैं। ये 37% लोग, यानी 1/3 से ज़्यादा लोग मानते हैं कि इम्पार्शियल नहीं होते। और उनका तो कहना है कि कुल मिलाकर उनको इंडिपेंडेंट बॉडी बना देनी चाहिए जो दल बदल पर फैसला करे। एक आखिरी सवाल उसमें पूछा गया कि क्या आप इसको ऑर्गेनाइज्ड डिफेक्शन मानते हैं, सिस्टमेटिक तरीके से मानते हैं। तो ज़्यादातर लोग, 30% लोग, 1/3 लोग ही करीब करीब ये मानते हैं कि ये एक सिस्टमेटिक वो है, कॉम्प्लेक्स है या गड़बड़ी है, जो सब पार्टियां जो सत्ता में रहती हैं वो ऐसा करती हैं और जो विपक्ष में होती हैं, कमज़ोर होती हैं, वो उसका नुकसान उठाती हैं। लोगों का तो राय ये है, नेता जब समझ जाएंगे तो ठीक है बात, नहीं समझेंगे तो जनता के पास भी ईवीएम का बटन है, वो समझा सकती है। आज के लिए इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए आने वाला दिन आज से बेहतर हो। आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और देश के लिए लगातार काम करते रहें। प्रणाम।